कन्हैया ने समझाया, अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। अच्छा, कन्हैया ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन की समझ में क्यों आ गया? क्योंकि अर्जुन कन्हैया से गुरु का भाव रखते हैं, प्रभु का भाव रखते हैं, और युधिष्ठिर जी कन्हैया को छोटे भाई का दर्जा देते हैं। इसलिए किसी को बड़े भाई को छोटा भाई समझा है तो बड़ा भाई क्या कहेगा, भाई मेरे से छोटा है, मुझे क्या समझाएगा, मैं तो इससे ज्यादा चतुर हूं, भले ही वो नीति की बात कह रहा हो। इसलिए युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया, कन्हैया ने खूब समझाया। आज कन्हैया ने कहा, ये तो बहुत रो रहे हैं युधिष्ठिर जी। कन्हैया आज पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के, जहां भीष्म पितामह हजारों बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, वहां उनके पास ले गए, चलो भीष्म पितामह से इन्हें शिक्षा दिलवाएंगे, समझाएंगे। पांचों पांडवों को लेके चले, भीष्म पितामह हजारों बाणों की सैया पर लेटे हुए, एक एक बूंद उनका एक एक करके सारा रक्त निकल गया। भीष्म पितामह जैसे बाणों की सैया पर लेटे, कन्हैया आज पांडवों को लेकर के पहुंचे। बाबा जी प्रणाम। पांडवों ने भी प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम, बोले प्रणाम। कन्हैया ने प्रणाम किया। अब भीष्म बाबा बाणों की सैया से खड़े हो नहीं सकते, तो मन ही मन में प्रणाम कर लिया। कन्हैया ने कहा, बाबा जी ये पांडव हस्तिनापुर के राजा हो चुके, इन्हें आप उपदेश दें। तो भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, दान धर्मान, राय धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। देखो पांडवों, आप हस्तिनापुर के राजा हो चुके हो, आपको क्या करना चाहिए? दान। राजा के पास न जाने कैसा कैसा धन आता है, कहां कहां से आता है, तो राजा को अपने धन में से 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। वो हम सबको ही, ये नहीं है कि किसी के लिए, ब्राह्मण को भी बताया गया है, ब्राह्मण को भी दान लेना चाहिए, तो दान देना भी चाहिए। न जाने कैसा धन आ रहा है, कहां कहां से आ रहा है, हमको भी दान देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धन में से 10वां हिस्सा दान में लगाना चाहिए। वो जो 10वां हिस्सा दान में नहीं लगाओगे तो एक दिन भगवान ऐसी बीमारी दे देंगे कि वो सारा धन तुम्हारा विकृति की ओर चला जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, या कोई कुपुत्र पैदा हो जाएगा, एक क्षण में उसको सारा बर्बाद कर देगा। इसलिए हम लोग 10वां हिस्सा दान करेंगे तो हमारा धन पवित्र हो जाएगा, वह हमारा सुकृति में रहेगा, अच्छी जगह रहेगा। कहा तुम दान करना है, राय धर्मान। अच्छा, राजा का एक कर्तव्य और है, जिस राजा के राज्य में यदि कोई प्रजा दुखी होती है तो राजा नरक का अधिकारी होता है। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो वह राजा नरक का अधिकारी है। इसलिए तुम्हारे राज्य में किसी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। और सुनो, तुम्हारे राज्य में किसी अबला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारे राज्य में किसी अबला को परेशानी नहीं होना चाहिए। पांडवों सुनो, अब भरी सभा लगी हुई थी, उस भरी सभा में भीष्म बाबा कह रहे, सुनो पांडवों, तुम राजा हो हस्तिनापुर के, और तुम्हारे राज्य में यदि किसी अबला का अपमान हो रहा हो तो तुम्हें रोकना चाहिए। ताकत है तो रोको, वो ताकत नहीं है तो आंख बंद करके, कान बंद करके भाग जाना चाहिए। तुम्हारे राज्य में किसी अबला का अपमान नहीं होना चाहिए। जब ये वाली चर्चा भीष्म बाबा पांडवों को दे रहे थे भरी सभा में, इतने में द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। द्रौपदी खिलखिला के हंसी। भीष्म बाबा ने कहा, मैं उपदेश दे रहा हूं, इस भरी सभा में कौन हंसा खिलखिला के? जल्दी खड़े हो जाओ, कौन हंसा? द्रौपदी बिचारी हाथ जोड़ करके नीचे को सिर करके खड़ी हो गई। बाबा जी मैं हंसी। भीष्म बाबा ने कहा, द्रौपदी तुम हंसी? हाँ बाबा जी मैं। तो देवी तुम्हारे हंसने में कोई रहस्य है, क्योंकि कुलवती नारियां समाज में जब हंसती हैं तो कोई बात है तब हंसती नहीं। कुलवती नारियां भरी सभा में बड़ी मर्यादा से रहती। अरे द्रौपदी, तुम जब हंसे हुई हो तो तुम्हारे हंसने में कोई रहस्य है, जल्दी बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी बोली हाथ जोड़ के, बाबा मैं इसलिए हंसी, आप कह रहे हो कि राजा के राज्य में किसी अबला का अपमान हो रहा हो, तुम्हें रोकना चाहिए। ताकत हो तो रोको, ताकत नहीं है तो आंख बंद करके, कान बंद करके भाग जाना चाहिए। अच्छा बाबा जी,
जिस दिन मेरे पति देवता जुआ में हारे बैठे थे और दुर्योधन कह रहा था दुशासन इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो, और दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, भरी सभा में अपमानित कर रहा था। और बाबा उस समय सबसे आगे तो आप बैठे थे। बाबा जी यदि आप चाहते तो मेरा अपमान रोक सकते थे, मेरी लाज बचा सकते थे, लेकिन बाबा जी ये वाला उपदेश उस दिन कहाँ गया? जो आज हमें दे रहे उपदेश वो उस दिन कहाँ गया? भीष्म बाबा आज आंखों से आंसुओं की झड़ी बहा रहे। द्रौपदी तो ठीक है, उस दिन तेरी लाज जा रही थी, तुझे अपमानित किया जा रहा था, दुशासन तेरी साड़ी खींच रहा था, पर मैं चाहता तो उस समय तेरी लाज बचा सकता था, मैं रोक सकता था। लेकिन द्रौपदी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और दूषित अन्न से जो रक्त बना था वो मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, खराब हो गई थी। आज मैं हजारों बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ, और दुर्योधन के अन्न से जो दूषित अन्न बना था वो एक एक बूंद करके निकल गया है। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा। तभी तो कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जुआरी कबाड़ियों का संग करोगे तो एक दिन जुआरी कबाड़ी बन जाओगे, साधु महात्माओं का संग करोगे सद्बुद्धि आएगी, सदमार्ग पर चलोगे, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा संग करना चाहिए। तो आज भीष्म पितामह बेचारे नीचे को सिर किए हुए आंसू की झड़ी लगी हुई। आज द्रौपदी मेरा शरीर पवित्र हो गया है, दूषित अन्न से जो रक्त बना था वो एक एक बूंद करके निकल गया। कहा प्रभु जो 2000 बिच्छुओं के काटने से जो वेदना होती है, जो कष्ट होता है, वो मुझे हो रहा है। मैं हजारों बाणों की सैया पर लेटा हुआ, लेकिन आप हस्तिनापुर के राजा हो, मैं आपको अब उपदेश दे। कन्हैया ने कहा अब बाबा जी चलो कोई बात नहीं है। अब भीष्म बाबा बोले कन्हैया अब मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मेरी एक बिटिया है, मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ कर दूं। कन्हैया बोले राम राम, ये बाबा तो ब्रह्मचारी, वो इनके बिटिया कहां से आएगी, पुत्री कहां से आएगी? कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपकी पुत्री का नाम क्या है? आपकी पुत्री का नाम क्या है? भीष्म बाबा बोले प्रभु मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि, मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि। मैं चाहता हूं कि मेरी ये बुद्धि रूपी बिटिया कहीं गलत जगह नहीं चली जाए। मैं अपनी बुद्धि रूपी बिटिया को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। कन्हैया बोले वाह 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 धन्यवाद। अब भीष्म बाबा बोले कन्हैया अब मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, प्रभु आप सामने खड़े हो, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग आपके चरणों में छोड़ दूं। कन्हैया बोले बाबा जी अभी नहीं, अभी समय बहुत है। और बाबा जी आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहते तब मौत होती। बाबा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहो तब मौत कर लेना। नहीं नहीं, भीष्म बाबा बोले ऐसी मौत कहां जाएगी। लेकिन कन्हैया बोले अभी रुको, अभी मैं सामने हूं, बाद में छोड़ना मौत को। तब तक कन्हैया को एक याद आ गई। बोले बाबा बाबा मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कौरव और पांडवों का घमसान बैर चल रहा था। उस समय दुर्योधन की पत्नी आपको रोजाना ठीक 4 बजे सवेरे प्रणाम करने जाती थी। दुर्योधन की पत्नी भानुवती रोजाना भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाती ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे। तो भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली। कन्हैया कह रहे हैं बाबा जी आपने प्रतिज्ञा कर ली कि ये दुर्योधन की पत्नी रोजाना मुझे प्रणाम करने आती है, आज आएगी, आज मैं या को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। अब जैसी भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा की, आज मैं इनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा दुर्योधन की पत्नी को। अब कन्हैया ने सुना कि कहीं दुर्योधन की पत्नी को वरदान मिल गया तो पांडवों की विजय होना मुश्किल है।
अब कन्हैया दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन सो रहे थे। क्यों अर्जुन सो रहे हो? बड़े प्रेम की नींद ले रहे हो? तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे केस पकड़े खड़ी हुई है। अर्जुन ने नेत्र खोले। अर्जुन ने कहा प्रभु, जब मेरी मौत पीछे केस पकड़े खड़ी हुई है तो रखवाला भी आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे रखवाले। अर्जुन कह रहे हैं सुनो प्रभु, कि काहू को बल भजन को, सुनो प्रभु, कि काहू को बल भजन को, और काहू को आचार, प्रभु भरोसे जे रहे, सुसो में पाहूं पसा। प्रभु मेरी मौत मेरे पीछे केस पकड़े खड़ी हुई है तो रखवाले भी आप मेरे सामने खड़े हो। कन्हैया बोले अर्जुन को तो कोई डर नहीं है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। अब कन्हैया दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी जी चलो पांचाली। द्रौपदी ने कहा चलो। अब रात्रि का समय है, भगवान कन्हैया द्रौपदी को लेके चले। कहाँ ले जा रहे हैं? जहां भीष्म पितामह भानुवती को वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, उससे पहले द्रौपदी को दिलवाने ले जा रहे हैं। चलो पांचाली। पांचाली को लेके चले। पांचाली रास्ते में चली, पांचाली से चला नहीं जा रहा। प्रभु थक गई तो कन्हैया स्वयं अपने कंधे पर बिठाल करके वो द्रौपदी को भीष्म बाबा के यहाँ ले जा रहे। अर्धरात्रि में दुर्योधन की पत्नी आएगी ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे, और कन्हैया द्रौपदी को लेकर के रात्रि के 12 बजे पहुंच गए। भीष्म बाबा भजन में बैठे हुए हैं। अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी। अर्धरात्रि है, भीष्म पितामह भगवान का भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी जाओ बाबा के चरण छू के आओ, भीष्म बाबा को प्रणाम करके आओ। अब द्रौपदी जा रही है बाबा जी को प्रणाम करने, कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा बाबा भीष्म पितामह के चरणों में। कौन झुका देखा बाबा भीष्म एकदम चौंके। बाबा भजन कर रहे थे, द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, स्पर्श किया, भीष्म बाबा की एकदम समाधि खुल गई। देखा, नेत्र खुले, देखा तो एक स्त्री खड़ी हुई है सामने। देखा एक सदवा नारी है, सदवापन को दर्शाती है, उनके तन की रंगी साड़ी सदवापन को कहलाती है। भीष्म बाबा ने देखा एक स्त्री खड़ी हुई है। अब भीष्म बाबा को याद आ गया, ओहो शायद मैंने आज शाम को प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की पत्नी भानुवती आएगी तो आज मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। शायद वही आ गई है, शायद दुर्योधन की पत्नी आ गई। अब भीष्म बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद कैसा दिया बोल रहे हैं कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, वर देता हूँ तुम वीर कुमारों बाली हो बेटी। आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने सुना कि ये बाबा का भांग को गोला खाए के बैठे हैं, क्योंकि शाम को ये बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्योधन की पत्नी भानुवती को वरदान दूंगा।
जो वरदान दुर्योधन की पत्नी भानुमति को मिलना था वो मुझे दे रहे हैं, पर द्रौपदी से रहा नहीं गया। तो द्रौपदी तुरंत सुनकर के बोल पड़ी। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, आज और कछो कल और कछो, मुझे भानुमति कहलाते हो। बाबा ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? आपने शाम को प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के लिए, जो वरदान दुर्योधन की पत्नी को मिलना था वो आप मुझे दे रहे हो। भीष्म बाबा ने कहा, देवी आप कौन, आपका परिचय क्या? द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरा नाम है द्रौपदी। द्रौपदी तुम? अब बाबा ने द्रौपदी का नाम सुना, हाथ में माला थी, बाबा की माला भी छूट गई है, गिर गई है। कि नाम सुना द्रौपदी का, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगी समाधि, चित चोर समाधि टूट गई। एकदम बाबा होश में आ गए। द्रौपदी तुम? अच्छा द्रौपदी, मैं तेरे स्वागत का निर्णय बाद में करूंगा, तुझे मैंने आशीर्वाद दिया उसका निर्णय बाद में करूंगा, पर ये बता दे द्रौपदी, तुझे यहाँ लाया कौन है? तुझे यहाँ लाया कौन है? लाने वाले को बता। तो द्रौपदी ने इशारा कर दिया, ऐसे ऐसे कहते हैं डौड़ी। बाबा जो लाया है वो डौड़ी पर बैठा हुआ है। अब भीष्म बाबा खड़े होकर के गए कि डौड़ी पर जा कर के देखा, डौड़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले, खड़े बांसुरी वाला था। भीष्म पितामह ने खड़े होकर के जाकर के देखा तो भीष्म बाबा को देख करके कन्हैया ने पीतांबर का घूंघट डाल लिया है। ओहो, भीष्म बाबा ने देखा, ओहो ये लाए हैं। अब भीष्म बाबा समझ गए जब यही लाए हैं तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। अब भीष्म बाबा लौट करके आए और द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी सुनो, बोले क्या? कि हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी। सुनो देवी, कि हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, अब जाओ जीत तुम्हारी है, पतियों का पालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ, जो जगत का पालनहार, जगत का परमात्मा, वो तुम्हारा रखवाला बैठा हुआ है, तो द्रौपदी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब भीष्म बाबा ने कहा, कन्हैया कन्हैया तुमने बहुत बुरा किया, कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। मैंने शाम को प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति को वरदान दूंगा, और जो वरदान दुर्योधन की पत्नी भानुमति को मिलना था वो वरदान तुमने द्रौपदी को दिलवा दिया, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। अब भीष्म बाबा आए आवेश में, कन्हैया कन्हैया अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कौरव पांडवों का घमासान युद्ध चल रहा है, अब मैं सवेरे होते ही दुर्योधन की सभा में युद्ध के लिए जाऊंगा, और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कन्हैया, सवेरे युद्ध भूमि में तुम्हें शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा। कन्हैया ने कहा, बाबा ऐसी प्रतिज्ञा क्यों? नहीं नहीं, अब मेरी यही प्रतिज्ञा है, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सवेरे मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध भूमि में जाऊंगा, और मेरी प्रतिज्ञा है मैं तुमको शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा। कन्हैया भी आवेश में आ गए। कन्हैया ने कहा, बाबा सुनो, यदि तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो ना कि सवेरे होते मैं शस्त्र ग्रहण करूंगा, तो कन्हैया ने भी प्रतिज्ञा कर ली। बाबा मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं एक बाप का सबल सपूत होऊंगा, तो मैं युद्ध भूमि में सवेरे शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा।
अब बड़ा घोर संकट। भीष्म बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कन्हैया तुम्हें सवेरे शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा। और कन्हैया कह रहे हैं कि मेरी भी प्रतिज्ञा, मैं एक बाप का सबल सपूत होऊंगा तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म बाबा ने कहा तो सवेरे देखते हैं। सवेरा हुआ, कन्हैया आए अर्जुन के पास। अर्जुन, रोजाना जो युद्ध होता था वो युद्ध साधारण था, आज युद्ध की भूमिका बड़ी तेज है। आज भीष्म बाबा आ रहे। अब जैसे ही कन्हैया अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे, इतने में तो भीष्म बाबा रथ पर आरूढ़ होकर के आ गए। भीष्म बाबा का रथ है, श्वेत रथ है, श्वेत अश्व है, श्वेत बाबा की दाढ़ी है। और बाबा ने आकर के ललकार लगाई, कन्हैया ने कहा आ गए भीष्म पिता। अब अर्जुन का और भीष्म बाबा का युद्ध चल रहा है। भीष्म बाबा बाण चलाते हैं, अर्जुन का रथ 3-3 हाथ पीछे चला जाता है। वो जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो भीष्म बाबा का रथ 6-6 हाथ पीछे जा रहा है। अब आप ध्यान देना, जब अर्जुन बाण छोड़ रहे हैं तो भीष्म बाबा का रथ 6-6 हाथ पीछे, और भीष्म बाबा बाण छोड़ रहे हैं तो अर्जुन का रथ 3-3 हाथ पीछे। और कन्हैया क्या कहते हैं मालूम है? वाह भीष्म वाह, वाह भीष्म वाह। अर्जुन बोले प्रभु समझ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु समझ गए, तन से हमारी ओर और मन से उनकी ओर। भीष्म बाबा बाण चला रहे, मेरा रथ 3-3 हाथ पीछे जा रहा है और मैं बाण चला रहा हूं, भीष्म बाबा का रथ 6-6 हाथ पीछे जा रहा है, और फिर भी प्रशंसा कर रहे हो वाह भीष्म वाह। मैं तो दुगना पीछे कर रहा हूं। कन्हैया बोले अर्जुन, भीष्म बाबा तुम्हारा रथ 3-3 हाथ पीछे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और तुम भीष्म बाबा का रथ 6-6 हाथ पीछे कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्यों? कन्हैया ने कहा अर्जुन, तुम्हारे रथ में जो लाल ध्वजा लगी हुई है, उस लाल ध्वजा पर वीर बजरंगबली बैठे हुए हैं। धन्य ऐसे योद्धा वीर भीष्म पितामह के लिए, वो हनुमान जी को भी 3-3 हाथ पीछे खिसका रहे हैं, वीर बजरंग। अर्जुन ने कहा अच्छा। बोले हाँ। अब अर्जुन तो घबराने लगे हैं और भीष्म बाबा ने तुरंत एक बाण चलाया है, अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया है। अब अर्जुन बोले प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन ने तो अपना गांडीव छोड़ दिया है। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया बोले अब गड़बड़ है, अब भक्त की लाज कैसे बचाएं? जहां भक्त की लाज जाए, भक्त की रखवाली करना चाहिए। कन्हैया को आया आवेश। कन्हैया ने क्या किया? जो अर्जुन के रथ का पहिया टूटा था, उस रथ के पहिया को लेकर के और जैसे नीचे झुके सो होता क्या है, प्रलय होने वाली थी। अच्छा प्रलय कैसी? जब भगवान ही मर्यादा तोड़ दें तो प्रलय तो हो जाएगी, होगी क्या नहीं होगी? अब पृथ्वी ने कहा, संसार ने कहा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं एक बाप का बेटा होऊंगा तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और ये आवेश में आकर के शस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। पृथ्वी कांपने लगी। कन्हैया ने अपना पीतांबर डाल दिया। कन्हैया ने पीतांबर उठाने के लिए जैसे नीचे को झुके तो पृथ्वी को सांत्वना दे रहे हैं, पृथ्वी चिंता मती करो, भक्त की लाज बचाना है, घबराओ मती। जैसे कन्हैया ने झुक करके और रथ का पहिया उठाया और पहिया उठा करके भीष्म बाबा को मारने के लिए दौड़े। भीष्म बाबा बोले बस प्रभु रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? बस मेरी प्रतिज्ञा होगी, मैंने तो यही प्रतिज्ञा की थी ना कि सवेरे युद्ध भूमि में शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा। और तुमने क्या प्रतिज्ञा की? तुमने ये कहा था कि मैं एक बाप का सबल सपूत होऊंगा तो मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। पर महाराज मैंने अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा रख ली और तुमने अपनी मर्यादा तोड़ दी। कन्हैया ने कहा बाबा सुनो, मैंने यही तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक बाप का सबल सपूत होऊंगा, एक बाप का बेटा होऊंगा तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया कह रहे हैं बाबा मैं एक बाप का बेटा थोड़े ही हूँ, मैं एक बाप का सपूत थोड़े ही हूँ, मेरे तो 1000 बाप हैं। कभी मैं पृथ्वी से प्रकट हो जाता हूँ, कभी मैं आकाश से प्रकट हो जाता हूँ, कभी वृक्ष से हो जाता हूँ, कभी पत्थर से हो जाता हूँ। कन्हैया बोले मैंने तो ये प्रतिज्ञा की है जो एक बाप का होऊंगा तो मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, पर मेरे एक बाप थोड़े ही हैं, मेरे तो 1000 बाप हैं। जो पे होए एक बाप बचावे अपनी लाज, मेरे बाप एक कहाँ, बाप तो 1000 हैं।
मैंने तो एक बाप की प्रतिज्ञा की थी, मैं एक बाप का बेटा थोड़ी 1000 बाप का बेटा। भीष्म बाबा ने कहा वाह प्रभु वाह, आपका पार कोई नहीं पा सकता है। अब भीष्म बाबा बोले प्रभु अब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब मैं चाहता हूं अपनी मौत को आपके चरणों में छोड़ दो। कन्हैया बोले बाबा अभी नहीं। भीष्म बाबा बोले ये मौका कहाँ मिलेगा, देहांत काले तुम सामने हो और मुरली बजाते मन को लुभाते, वो यही गीत गाते निज प्राण त्यागो गोविंद दामोदर माधव। प्रभु किसी अंत समय में किसी के मुख से राम निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है, पर राम बड़े भाग्यमानों से निकलता है। मरते समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। प्रभु आज मेरी आंखें भी आपका दर्शन कर रही हैं, कान भी आपका श्रवण कर रहे हैं और मैं भी आपके चरणों का ध्यान कर रहा हूँ, पर देहांत काले तुम सामने हो और मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते निज प्राण त्यागो गोविंद दामोदर माधव थे। आज भीष्म बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान था। प्रभु कन्हैया के चरणों में अपने पांच भौतिक शरीर को समर्पण कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आप देखिए